नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, वैकेंसी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की है और ये परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आईटीआई आधारित सभी परीक्षाओं के लिए एक मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स आपको मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर भी काफ़ी कंटेंट उपलब्ध है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए मोर सपोर्टिव कोर्स रहेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा और अनेक पोस्ट ऐसी है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आईटीआई होल्डर्स की दृष्टि से बात करूं तो यहाँ पर फिटर की है, कुल 34 सीटें हैं, और आरएसी वालों की यानी रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक वालों की 2 सीटें हैं। यदि बात करें हम वेल्डर के लिए तो 12 सीटें साधारण वेल्डर जो होता है उसकी है, और 3G वेल्डर एक पोस्ट का नाम रखा है इन्होंने, 10 सीटें उस वेल्डर की भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 16 सीटें हैं, और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पर 11 सीटें हैं। तो इलेक्ट्रीशियन वालों की थोड़ी डिटेल से अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1 सीट है। एससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखें। यदि पे स्केल की हम बात करें तो 15,100 रुपये से लेकर 53,000 रुपये तक का पे स्केल मिलेगा आपको, और 3% का इसमें हर वर्ष आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। एजीआई बोलते हैं, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक ठाक है, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से पे स्केल आपको यहाँ पर मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्लम्बर की तो 2 सीटें हैं, और क्रेन ऑपरेटर की भी 1 सीट है यहाँ पर। ये सब आईटीआई होल्डर्स ही होते हैं। और उसके बाद में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है जो असिस्टेंट के नाम से पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकता है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं जो डिप्लोमा वाला ही अप्लाई कर सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्रूशियल डेट के बारे में सबमिट करने के लिए फॉर्म का। 29 मार्च 2022 से लेकर 28 अप्रैल 2022 तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी लगभग पूरे 30 दिन का समय आपको यहाँ मिल गया। दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट लेकर आपको जो फीस है वो भी आपको ऑफलाइन पे करनी है। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। उसकी क्या प्रोसेस है मैं पूरा इस वीडियो में बात करूँगा, लास्ट तक देखिएगा। तो वो जो आपका प्रिंट आउट है वो 9 मई तक हेड ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, जिसका एड्रेस हमें दिया गया है। नीचे हम बात करेंगे उस पर कि उसका जो सबमिट करने का है वो क्या है। आइए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बात करते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन्होंने लिखा है यहाँ पर, 11 सीटें हैं। 3 क्वालिफ़िकेशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जिसमें लिखा है कि एसएससी और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट या किसी मेंटेनेंस में। अब इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट या मेंटेनेंस के तहत क्या आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अनुभव को लेकर आप हमेशा पूछते हैं।
इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपने किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया हो, अब ये एक्सेप्ट है यहाँ पर। जैसे आपने किसी पावर प्लांट में काम किया हो, आपने किसी पावर हाउस यानी वितरण के तहत काम किया हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो सारे आ ही जाएंगे। उसके बाद में भी आपने अगर किसी फैक्ट्री में भी काम किया हो जो कि रजिस्टर्ड हो, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, बस इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड आपने वहाँ मेंटेनेंस से रिलेटेड काम किया हो, यानी इक्विपमेंट का कोई भी, कि जैसे मोटर है उसका कोई काम आपने दिखाया है, पैनल अगर कहीं पर है उस पैनल का अगर आपने काम शो किया है, तो वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर वैलिड होंगे, ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको जो जनरल कंडीशंस यानी शर्तें दी गई है वो क्या है, क्योंकि इसी से आपको थोड़ा पता लगेगा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर सीधा लिखा है इन्होंने, फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। लेकिन एक लाइन लिखिए, ध्यान से देखिएगा कि आफ्टर completion of online registration and entering all the details, the candidate are required to take printout of the application form, attach all the relevant documents and post the same along with original demand draft to गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यानी सभी आपको अपने सर्टिफिकेट्स जो है उनकी कॉपी लगानी होगी, साथ में फॉर्म जो आपने सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट लेना होगा, और एक आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का है? 200 रुपये का है। फॉर्म फीस यही होती है, ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। डिमांड ड्राफ्ट पर दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कि इन फेवर ऑफ, यानी के संबंध में। तो मिलना किसको है? इसमें आपको लिखना है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। उसके बाद में आता है पेएबल, यानी ये पे कहाँ करना है या कौन ले सकता है। तो ये देखिए इन्होंने इसकी भी डिटेल दी है, वास्को डी गामा गोवा, ये आपको लिखना है। यानी दो डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहला फेवर ऑफ, यानी किसके फेवर में? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दूसरा आता है पेएबल, किसको करना है? तो वास्को डी गामा गोवा। यहाँ आपको पेएबल दिखाना है, ये आपको ज़रूर थोड़ा ध्यान रखें। पेमेंट के लिए बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, यानी ये फ़ीस जो है वो अनरिजर्व, EWS और OBC कैंडिडेट से ही ली जाएगी, ध्यान रखें। दोस्तों, एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ी सी इन्होंने शर्त जो है वो अलग तरीके से दे दी, वो भी थोड़ा ध्यान रखें। ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपका 3 वर्ष पहले इसका नहीं होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन 3 ईयर। यानी अनुभव भी हमें 28 फरवरी 2019 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच का ही चाहिए। इससे पहले का अगर किसी के पास है तो वो हम एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेंगे। दोस्तों, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, यानी रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस कैसा रहेगा, इन्होंने इसकी कोई डिटेल फ़िलहाल के लिए नहीं दी है। तो किसी और जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट goashipyard.in पर विजिट करते रहें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये पूरी PDF पढ़ें। हमारे टेलीग्राम लिंक पर इसका आपको PDF मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एड्रेस देखिए, जो सबमिट करना है वो कहाँ करेंगे? CGM HR डिपार्टमेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, गोवा शिपयार्ड, वास्को डी गामा गोवा, यहाँ सेंड करना है। और 9 मई 2022 से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। 28 फरवरी से पहले आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाना चाहिए। किसी और जानकारी के लिए पूरा PDF पढ़ें। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।